उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में अभी कोरोना के 23 और नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2102 हो गई है। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज दोपहर 2 बजे के बाद अल्मोड़ा में 12 लोग, पौड़ी में 5 लोग और नैनीताल में 6 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। और अच्छी खबर ये भी है कि आज उत्तराखंड में 124 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना से ठीक हुए लोगों का आंकड़ा 1386 हो गया है। तो बड़ी खबर आ रही है। इस प्रकार से आज देहरादून में 74 लोग, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 8, पौड़ी में 3 और टिहरी में 8 और रुद्रप्रयाग में 10 लोग ठीक होकर के घर भी लौट गए हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो उत्तराखंड में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 2102 हो गई है। जबकि अच्छी खबर ये भी है कि 1386 लोग यहाँ पर ठीक हो गए हैं, जबकि केवल 716 केस ही एक्टिव हैं। वहीं 26 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 112 हो गई है, बागेश्वर में 47, चमोली में 47, चंपावत में 48, देहरादून में 562, हरिद्वार में 246, वहीं नैनीताल में 353, पौड़ी गढ़वाल में 91, पिथौरागढ़ में 60, रुद्रप्रयाग में 52 और टिहरी गढ़वाल में 318, उधमसिंह नगर में 125, उत्तरकाशी में 41। तो इस प्रकार से टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 2102 हो गई है। तो बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में आज कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें बसों को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड में बसें चलेंगी तो इसमें बसों में 2 से लेकर के 3 गुना तक किराए को बढ़ा दिया गया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज बसों के किराए बढ़ाए जाने को लेकर के सहमति दे दी गई है। सरकार ने बस ऑपरेटरों की डिमांड को पूरा करते हुए किराए की दरों को बढ़ा दिया है। वहीं खबर आई है, बसों का किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान सरकारी और प्राइवेट बसों के किराए में कैटेगरी के मुताबिक इजाफा किया गया है। नॉन डिलक्स बसों में किराए 2 गुना बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर आप कहीं जाने के लिए पहले 10 रुपये देते थे तो अब आपको 20 रुपये देना होगा। वहीं पर्वतीय बसों में प्रति किलोमीटर 3 रुपये का इजाफा किया गया है। इसके अलावा एसी बसों के किराए में भी कैटेगरी के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। एसी 2/3 का किराया 1.25 गुना बढ़ा दिया गया है, जबकि एसी 2/2 कैटेगरी का किराया 1.9 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा वोल्वो बसों के किराए में 3 गुना का इजाफा किया गया है। यानी पहले आप किसी निश्चित दूरी का किराया अगर 100 रुपये देते थे तो अब आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वाहन चलने हैं। ऐसे में बस संचालकों और यात्रियों को परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस में यह व्यवस्था जारी रहेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, इस प्रकार से उत्तराखंड की रोडवेज बसें जो हैं वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगी। रुद्रपुर से बड़ी खबर आई है, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में चितरंजन भवन में एक युवक ने युवती से छेड़छाड़ कर दी। मामले में पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ धारा 294 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो जानकारी के मुताबिक बीते 16 जून को एक युवती दिल्ली से उधमसिंह नगर लौटी थी। स्वास्थ्य जांच के बाद उसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के चितरंजन भवन में क्वारंटाइन किया गया था। बताया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक भी रह रहा था। युवती का आरोप है कि गुरुवार तड़के करीब 3 बजे युवक उसे कमरे में पहुंचा और अश्लील हरकत करने लगा, जिसके बाद युवती ने घटना की सूचना क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज और पुलिस को दे दी। और देहरादून से खबर है, जहां पे राजाजी पार्क में वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और इसी साथ खबर है, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करने पर सख्ती, 19 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आ रही है विकास नगर से, जहां पे लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का हर हाल में पालन करना है, लेकिन विकास नगर के 19 दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़े। इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है खटीमा से, जहां पर नियमों का उल्लंघन करने पर चालान किया गया है। तो नियमों के उल्लंघन करने पर लोगों पे कार्रवाई हुई है। तो इसमें नानक मत्ता पुलिस ने 2 महीने में 150 लोगों का पुलिस एक्ट के तहत चालान किया है। साथ ही 150 बाइक, 20 कार और 10 ट्रक और 12 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, चीन के विवाद के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में वाहनों में सवार होकर चीन बॉर्डर की ओर जाबाज चले हैं। छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। तो 80 वाहनों में बैठ करके चीन सीमा क्षेत्र की ओर रवाना हुए। वहीं जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। तो हाल ही में 15 जून के बॉर्डर पर चीन के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें हमने अपने 20 वीर जवान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। इसके साथ ही पूरे हिंदुस्तान में
आवाम की आंखों में चीन से बदला लेने का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के जवानों ने भी चीन की सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि उत्तराखंड के सीमांत जनपद की ओर भी भारत चीन सीमा पर सैनिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। जवानों की शहादत के बाद से ही राज्य में हलचल मच गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, रात को सेना के करीब 80 वाहनों से भारतीय सैनिक चमोली से सटे चीन सीमा क्षेत्र की ओर रवाना हुए हैं। सभी के बीच हमारे जवानों की शहादत को लेकर के क्रोध है। सूत्रों से पता चला है कि सभी सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है। उत्तराखंड सीमा क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में हथियार और तोप भेजे गए हैं। वहीं सतर्कता इतनी बढ़ गई है कि जवानों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए आईटीबीपी और सेना के जवानों की छुट्टियां भी रद्द करके उनको जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं।